हेलो स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया चैप्टर सेकंड। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसको चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट इसके, जैसे हमारे पास टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस दे के रखी हुई हैं इस तरफ। ठीक है, टू वेरिएबल की 3 लीनियर इक्वेशंस मैंने लिखी हुई हैं। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है टेबल नंबर है, ये पेज नंबर है 26। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या दे के रखी हुई हैं, लीनियर इक्वेशंस दे के रखी हुई हैं। फिर क्या करेंगे, हम इनका रेशियो कंपेयर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो A1/A2 क्या आएगा यहाँ पे, देखिए A1 कितना है 1, x का जो कोफिशिएंट होगा, A2 कितना है 3, V1/V2 जो y का कोफिशिएंट होगा क्या है हमारे पास -2 एंड 4, C1/C2 जो हमारी कांस्टेंट टर्म होगी। तो इसमें कांस्टेंट टर्म फर्स्ट में क्या है 0, सेकंड में क्या है -20। ठीक है, जब हम इसका रेशियो कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू V1/V2। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है हमारे पास कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू आएगा V1/V2। इट्स मीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तब हम इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे कि ये किस तरह की लीनियर इक्वेशन है। तो ये जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, तो वो ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, इस तरह से जैसे ग्राफ बना और उसमें 2 लीनियर इक्वेशंस ले रहे हैं हम, तो वो उनकी जो ग्राफ बनेगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू V1/V2 है तो उनकी जो लाइंस हैं वो आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी ग्राफ्स में। ठीक है, और एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रिकली कैसे बोलेंगे हम इसको, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, कि इसका एक ही सोल्यूशन होगा या फिर यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। सेकंड वन में क्या है आपके पास, इसमें भी हम ऐसे ही इसके जो रेशियो है वो कंपेयर करेंगे, कोएफिशिएंट का रेशियो कंपेयर करेंगे। जैसे ये A1, ठीक है, और ये है आपके पास A2, यहाँ पे ये है A1 V1/V2 और ये है आपका C1/C2। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2, ये भी आएगा आपके पास 1/2 और ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, और ये भी आएगा आपके पास 9 1 9 9 2 18 1/2। ठीक है, जब हमारे पास क्या आएगा, कंपेयर किया रेशियो को A1/A2 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू C1/C2। जब हमारे पास ये चीज़ आएगी तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये कौन सी होंगी हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस मींस ये सेम स्पेस लेंगे हमारे पास। जैसे हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, ठीक है, तो अगर एक इक्वेशंस का ग्राफ जो है ऐसे आ रहा है हमारे पास, तो दूसरे इक्वेशन का ग्राफ भी इसी के ऊपर ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। ग्राफिकली हम इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो अलजेब्रिक हम इसको क्या बोलेंगे कि अलजेब्रिकल इसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है इसके पास, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, और थर्ड वन है हमारा, इसमें भी जब हमने रेशियो को कंपेयर किया तो यहाँ हमारे पास इसका कोएफिशिएंट A1/A2 कितना आया 1/2, V1/V2 दैट इज 2/4 और C1/C2 दैट इज -4/-12। जब हमने इसको सॉल्व किया 1/2, ये भी हमारे पास 1/3। अब इसमें क्या देखने को मिला हमारे पास, जब रेशियो कंपेयर किया तो A1/A2 इज इक्वल टू किसके है, ये V1/V2, वट नॉट इक्वल टू किसके इक्वल नहीं है, ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा, इसको बोलेंगे हम, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, ये कैसे बनेगा, तो ये होगा पैरेलल लाइन का। ठीक है, इसको बोलेंगे हम पैरेलल लाइन। ठीक है, मींस इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, ठीक है,
इसका जो ग्राफ बनना है वो किस, जैसे 2 लाइन्स है वो कैसे बनेगी, ऐसे पैरेलल लाइन में, ठीक है। पैरेलल लाइन सभी को पता है वो लाइन्स होती हैं जो कहीं भी जाके आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका पैरेलल लाइन। और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिकली कैसे बोलेंगे हम इसको कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट, इसी के साथ आपका बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। तो स्टूडेंट अभी हमने कंप्लीट किए बेसिक कंसेप्ट, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया आपको कि जो स्टेटमेंट दी गई है उसको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो, ठीक है, और फिर उससे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो कि क्या कैसे सोल्यूशन उसका आ रहा है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक क्विज, ठीक है। मैथमेटिक क्विज में टेक पार्ट कर रहे हैं 10 स्टूडेंट। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, गर्ल्स कितनी ज़्यादा हैं बॉयज़ से, 4। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने हैं जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम, कंसीडर कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, क्या ले लिया मैंने, x, एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ले ली हमने, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, फर्स्टली x प्लस y है हमारे पास 10, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कितने हैं, 10, ठीक है। नेक्स्ट जो बोला है कि गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स कितनी है हमारे पास, y, तो बॉयज़ से वो कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हमारे पास इक्वेशन बनेगी तो क्या बनेगी, x, ये प्लस का दूसरा गया माइनस का, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये प्लस का दूसरा गया तो माइनस का, ये बन गई इक्वेशन 2। अब हमारे पास क्या है, 2 लीनियर पेयर इक्वेशंस बन गई हैं। अभी हमने इनका क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं, और क्या बनाना है, फिर ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमने 9th क्लास में भी सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं ये रीड किया है, अभी फिर से आप लोगों ने देख लेना है कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, 2 सॉल्यूशन निकालने हैं हमने, x एंड y, ये इक्वेशन 1 के लिए निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। तो हमने कैसे इसको सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, देखो इक्वेशन 1 है हमारे पास ये, तो हमने जो इसकी वैल्यूज़ लेनी होती है वो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। तुम्हारी अपनी मर्जी है तुम क्या ले रहे हो, तो दूसरी पर लेनी इस तरह से है कि तुम्हारे पास जो दूसरी वैल्यू है, यानी x ले रहे हो तो y की वैल्यू के किसमें, फ्रैक्शन में नहीं आए, ठीक है। फ्रैक्शन में आएगी तो उसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, होल नंबर में आएगी तो वो रिप्रेजेंट इजीली हो जाएगी, ठीक है। x इज इक्वल टू, x को अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, देखिए x 0 तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, 10, ठीक है। अब x को अगर मैं 2 पुट करती हूँ, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 10, ये 2 उस तरफ गया, 10 माइनस 2 दैट इज 8, ठीक है। ये बन गया हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब निकालेंगे सॉल्यूशन हम सेकंड इक्वेशन के लिए, तो सेकंड इक्वेशन के लिए भी टेबल बनाओ, ठीक है। 2 सॉल्यूशन हमने निकालने हैं, ये x y, ये सेकंड के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना है, x है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो एक की वैल्यू ले लो दूसरे की निकलती जाएगी, कि माना हमने अब x को ले लिया, हमने कितना लिया, 3 लिया, अगर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये प्लस का दूसरा गया माइनस का, -7 माइनस, यहाँ माइनस से माइनस कट हो जाएगा और y कितना आ जाएगा हमारे पास, 7, तो y को लिख दिया हमने 7, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका नेक्स्ट सोल्यूशन निकालेंगे, तो नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए वैल्यू आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई सा वैल्यू ले लो, मैंने ले लिया 6, ठीक है। अगर मैंने 6 लिया तो अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये प्लस का है, दूसरा गया तो माइनस का, ये माइनस में था हमारे पास, ठीक है। तो माइनस का 4 और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, -10, और माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो इस तरह से हमने 2 सॉल्यूशन इसके निकाल लिए हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस का क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 0 एंड 10, x है 0,
x 0 और 10, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। इसको नाम दे दो आप a 0 एंड 10, ठीक है। दूसरा है आपके पास 2 एंड 8, ठीक है। x है आपके पास 2 और y है आपके पास 8, तो ये पॉइंट कहाँ जैसे आएगा हमारा, ये पॉइंट आएगा यहाँ जैसे, ठीक है। इसको नाम दे दो b 2 एंड 8, ठीक है। और यहाँ से फिर आप लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर दिया आपने। सेकंड है आपके पास, सेकंड इक्वेशंस देखेंगे तो इसमें क्या क्या है, x है 3 y है 7, x 3 और y है 7, तो यहाँ जैसे आएगा कहीं पॉइंट ये x 3 और इसको नाम दे दो c, ठीक है। x 3 y 7 और सेकंड पॉइंट है आपके पास 6 एंड 10, 6 x 6 है और y कितना है हमारे पास 10, तो ये आएगा यहाँ जैसे 6 और 10 C D 6 एंड 10, तो क्या करेंगे हम इसको, तो ड्रॉ करेंगे लाइन, ठीक है, ठीक है। जब आप स्केल से करोगे तो ये एकदम सही बनेगा, ठीक है। तो ये कहाँ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ये 3 एंड 7, मीन्स x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 7 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ हमने क्या माने थे, y माना था, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज़ क्या माना था हमने, y माना था, नंबर ऑफ बॉयज़ माना था हमने y, तो y की वैल्यू कितनी, नंबर ऑफ बॉयज़ माना था हमने x, तो x कितना आ गया 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना माना था हमने, नंबर ऑफ गर्ल्स माना था y, तो y कितना आ गया हमारे पास 7, तो देयरफॉर कितने टोटल देखो, इनका सम अप करके देखो 7 + 3 10 बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या स्टेटमेंट देके रखा है आपके पास कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, ठीक है। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ द 1 पेन, ठीक है। तो जो हमने निकालना है हम वही कंसीडर करके चल पड़ेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल की कॉस्ट हमने ले ली x रुपीज़, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और 1 पेन की ले ली हमने y रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, ठीक है। अगर मैं लेती हूँ कितनी 5 पेंसिल्स, तो 5 पेंसिल है और एक की कॉस्ट कितनी है x, तो 5x, और 7 पेन, ठीक है। तो मेरे को कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 50 रुपीज़ की पड़ेंगी वो, ठीक है। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर सेकंड स्टेटमेंट दिए 7 पेंसिल और 5 पेन्स, ठीक है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, ये मेरे को पड़ेंगे 46 रुपीज़ में, ठीक है। अब फिर से हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई है, लीनियर इक्वेशंस का पेयर बन चुका है। हमने पिछले ही क्वेश्चन की तरह इसमें भी क्या निकालने हैं, इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, 2 सॉल्यूशन निकालने हैं दोनों इक्वेशंस के। एक्स वाई ये फर्स्ट के लिए बॉक्स बना लो और ये सेकंड के लिए एक्स वाई, ठीक है। वैल्यूज़ लेते जाएंगे और निकालते जाएंगे हम वैल्यूज़, ठीक है। तो जैसा कि ये फर्स्ट इक्वेशन बनी हुई है, तो इसके लिए मैंने वैल्यूज़ ली। अगर मैं x ले लूँ 3, x अगर मैंने ले लिया 3, तो यहाँ साइड में आपने रफली ये निकालते जाना, ठीक है। x क्या ले रहे हैं हम 3, तो y कितना आएगा मेरे पास 50, ये 5 3 जा 15, ये प्लस का है, दूसरी तरफ गया तो माइनस का, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 35, और ये 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में गया, 7 1 जा 7 5 जा, तो कितना आ गया। अगर मैंने ये लिया 3x तो y मेरे पास आया 5, ठीक है। अब इसी इक्वेशंस में अगर मैं x की वैल्यू ले रही हूँ 10, ठीक है। मैंने बोला हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन यही है कि लेनी वो है जिससे चक्कर की वैल्यू किस में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए। अब मैंने लिया 10, क्या लिया मैंने, x को 10 लिया, तो x को 10 जब मैंने पुट किया तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, 10 5 जा 50, तो 7y = 50 माइनस 50 0 हो गया, एंड 0 अपॉन समथिंग, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया तो वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास सॉल्यूशन निकल गए, ठीक है। इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस निकालने हैं।
ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, उसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो माना मैंने x की वैल्यू ले ली 8, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, x को मैं पुट कर रही हूँ 8। जब मैंने 8 पुट किया तो ये 46, ये 7 8 जा 56, ये प्लस का था, दूसरा किया तो माइनस का 56 बना। कितना बचेगा? माइनस का 10। और y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा ये? डिवाइड में, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो कितना आएगा हमारे पास? माइनस का 2, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं पुट करती हूँ x को, अब मैं पुट करती हूँ, अगर मैं पुट करती हूँ 3, ठीक है। अब मैंने पुट किया इसको 3, तो जब मैंने इसको 3 पुट किया तो क्या आया मेरे पास? देखो सेकेंड इक्वेशन में 3 पुट करना है, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए निकाल रही हूँ मैं सोल्यूशन, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन में 3 पुट करना है, कहाँ? x की जगह पे। तो 7 × 3 + 5y = 46, 7 3 = 21, और ये 5y = 46 - 21, कितना आएगा हमारे पास? 25। और ये 5y, y = 25 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा ये? डिवाइड में। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का 5। तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ, ठीक है। तो अब हमने, ये हमारे सॉल्यूशन आ गए हैं दोनों इक्वेशंस के, और ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट इक्वेशंस के लिए x है 3, y है 5, x है 3 और y कितना है? 5, तो ये पॉइंट हमारा आएगा यहाँ जैसे, ठीक है। x3 y5, इसको दे दो पॉइंट को नाम 1, 3 and 5, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड है हमारे पास x10 है, y0, x10 और y0, तो x10 यहाँ पे आएगा और y0 तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा b, x10 y0, ठीक है। यहाँ से ये ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब सेकेंड इक्वेशन में x कितना है? 8, y है -2, x 8 and y -2, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये कहाँ जैसे आएगा पॉइंट? x 8 है और y -2, तो यहाँ जैसे बनेगा ये नीचे, ठीक है। यहाँ जैसे बनेगा ये पॉइंट, इसको नाम दे दो c, x 8 और y है -2, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है x3, y है 5, x3, ठीक है, और y कितना है? 5, ठीक है। x3 और y है 5, तो x3 और y 5 यहाँ जैसे आएगा आप लोग का, ये x3 और 5 यहीं जैसे, यही पॉइंट आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी हमारे पास? इस तरह से, ठीक है। जब आप लोग बनाओगे ना उसमें ग्राफ में, तो ये भी क्या करेगा? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे बनेगा ये, ठीक है। इस तरह से आएगा ये। तो हमारे पास क्या था? ये पॉइंट है x3 y5, तो ये वाला पॉइंट भी यहीं पे आया हमारे पास c, और ये d x3 और y5, ठीक है। तो इस तरह से ये एक दूसरे को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। और आपका क्या था इसमें? नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ पेन्स कितने? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या आ जाएगी? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आ जाएगी आपके पास ₹3, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन आ जाएगा आपके पास कितना? 5 रुपीज़, ठीक है। और इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? ये इक्वेशन जो हैं दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को क्या बोला गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बेसिक में बताया कि रेशियो कैसे कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। फाइंड आउट द वेदर लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। तो आप लोगों को क्या बताना है? ये ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन बताना है कि इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देके रखा है, गिवन पेयर ऑफ, लिख लेना आपने, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो क्या देके रखा है हमारे पास? फर्स्ट पार्ट में 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ से जब हमने रेशियो कंपेयर करेंगे A1/A2
V1 अपॉन V2 एंड C1 अपॉन C2, तो क्या क्या आएगा हमारे पास, देखिए A1 अपॉन A2, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो 5/7, V1 अपॉन V2, वाई के कोफिशिएंट का रेशियो -4/6, C1 अपॉन C2 दैट इज 8/-9, ठीक है, ये दिया गया आपके पास। तो अब हम इसका रेशियो देख रहे हैं, तो सब A1 अपॉन A2, V1 अपॉन V2, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है हमारे पास, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जब भी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू आता है V1 अपॉन V2, तो वो उसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, तो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका सेकंड पार्ट है y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और ये है 18x प्लस 6y और प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसमें वैसे ही रेशियो कंपेयर करेंगे, A1 अपॉन A2, V1 अपॉन V2 एंड C1 अपॉन C2, क्या आएगा हमारे पास 9/18, ये इसका x का कोफिशिएंट, ठीक है, 9 1 9 9 2 18, यहाँ पे 3/6, 3 1 3 3 2 6, और यहाँ पे C1 अपॉन 12/24, 12 1 12, 12 2 24। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि सारे रेशियो क्या आ रहे हैं हमारे पास, इक्वल, मीन्स A1 अपॉन A2 क्या होता है हमारे पास, V1 अपॉन V2 आया, और इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आया। जब भी हमारे पास ये तीनों रेशियोज़ क्या आते हैं, इक्वल, तो हमारे पास जो ग्राफिकली सोल्यूशन उसको हम लिखते हैं, तो ग्राफिकली जो सोल्यूशन इसका बनता है तो कैसे बनेगा ये, जब तीनों इक्वेशंस हमारे पास इक्वल आएंगी तब हम इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो ये सोल्यूशन कैसे बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन मैंने आपको बताया पहले बेसिक कंसेप्ट में कि कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होगी, जो क्या करेंगी, एक के ऊपर एक आएगी, ठीक है, सेम, हैविंग सेम स्पेस, जिनका स्पेस क्या होगा, सेम होगा, उनको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। अब इसका थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे के रखा है, क्या है हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास देख रखा हुआ लीनियर पेयर इक्वेशंस। अब हम करेंगे इसका रेशियो कंपेयर, A1 अपॉन A2, V1 अपॉन V2 एंड C1 अपॉन C2। तो A1 अपॉन A2 क्या आया हमारे पास 6/2, V1 अपॉन V2 माइनस 3/-1, और ये आया C1 अपॉन C2 हमारे पास कितना आया 10/9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 1 2 2 3 6, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 3, और ये C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 10/9। तो यहाँ से हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है कि A1 अपॉन A2 क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू किसके है, V1 अपॉन V2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है, कि A1 अपॉन A2 V1 अपॉन V2 इक्वल है बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ग्राफिकली हम उसको बोलते हैं कि सॉल्यूशन जो ग्राफ है वो उसका कैसा बनेगा, वो बनेगा उसका पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसा होगा उसका, पैरेलल लाइन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका कंसेप्ट है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का। अब पहले आपने इस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट मतलब जिसका कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूटी है, मतलब उसका सोल्यूशन आ रहा है या मैनी सोल्यूशन है, तो वो क्या होगा कंसिस्टेंट। और जिसमें इनकंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट किस केस में आएगा, पैरेलल लाइन के केस में हमारे पास क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट। जब पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन होगी तो क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट। और जब हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन और दूसरा है हमारे पास कोइंसिडेंट वाला आएगा, तो
कोइंसिडेंट वाला लाइन वाला आएगा तब क्या होगा हमारे पास कंसिस्टेंट। ठीक है, जब ये कंडीशन आएगी तो कंसिस्टेंट, और सिंगली पैरेलल लाइन वाली कंडीशन आएगी तो इनकंसिस्टेंट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास देके रखा हुआ है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या देके रखा है आप लोगों के पास कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये दो पेयर लेके रखे हुए हैं। तो इसमें कंडीशन देखो पहले क्या बन रही है हमारे पास, a1/a2, v1/v2 और ये c1/c2। तो a1/a2 कितना है 3/2 और ये है 2y माइनस 3 और ये है आपके पास 5/7। तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, a1/a2 नॉट इक्वल टू v1/v2। ये हमारी बन रही है कंडीशन कौन सी, इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन बन रही है ये हमारे पास। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए मैंने क्या बोला था, सोल्यूशन कैसा होगा, क्या बोला इन्होंने कि फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को कि ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन पे क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो इसको क्या लिखेंगे हम, कंसिस्टेंट। तो ये सोल्यूशन जो है हमारे पास क्या आएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट निकालेंगे इसका। हमारे पास की इक्वेशन दी हुई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड दिया है आपके पास 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। तो वहाँ फिर से हमने रेशियो कंपेयर किया, तो 2/4 ये v1/v2 ये आया हमारे पास -3/-6 और ये c1/c2 ये आया हमारे पास 8/9। तो यहाँ 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 4। तो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, a1/a2 इक्वल टू v1/v2। तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जब a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2, तो हमारे पास ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पैरेलल लाइन वाली। तो पैरेलल लाइन वाली कंडीशन जब आएगी तो हम क्या बोलेंगे उसको, क्या है वो, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट। इसी तरह आपका नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आप लोगों के पास क्या दिया है कि 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, a1/a2। जब हमने a1/a2 निकाला तो a1 हमारे पास कितना है, ये 3/2 और a2 कितना है 9। ठीक है, डिवाइड ये वाला नीचे आया तो कितना बन गया, 3/2 9 = 18। तो 3 1 3 3 6 18, 1/6 आ गया हमारे पास ये। ठीक है, जब हमने निकाला v1/v2 तो v1 कितना है 5/3 और ये है डिवाइड -10। तो अब यहाँ से ये 3 नीचे आएगा कहाँ, डिनोमिनेटर में, तो कितना बनाएगा ये 10 3 30। ठीक है, 5 1 5 5 6 30। तो ये भी आया हमारे पास कितना, -1/6 आया ये हमारे पास। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास माइनस कितना आया, c1/c2। जब इसको इस तरफ लेके आएंगे -7/-14। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 7 7 2 14। तो हमारे पास क्या मिल रहा है यहाँ पे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू है ना, ये प्लस में है, ये किस में आया है, माइनस में आया है, नॉट इक्वल टू v1/v2। तो ये कौन सी कंडीशन हो रही है हमारे पास, ये हो रही है इंटरसेक्टिंग लाइन की। अब इंटरसेक्टिंग लाइन की हो रही है तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, क्या है ये, कंसिस्टेंट, इसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। अब लास्ट पार्ट है आप लोगों का, नहीं ये हाँ लास्ट फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसी का है हमारे पास फोर्थ पार्ट। अभी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या देके रखा है हमारे पास, 5x, ये फोर्थ पार्ट, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11
माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ से फिर से हमने वही निकाला a1/a2, v1/v2 एंड c1/c2। रेशियोज निकालेंगे और कंपेयर करेंगे। ये कितना आया -5/-10, 5 1 5, 5 2 10, दैट इज -1/2। और ये आया -3/6, तो 3 1 3, 3 2 6, ये भी आया -1/2। और फिर निकाला हमने c1/c2। तो यहाँ भी जब सोल्व किया 11 1 जा 11 2 जा, ये भी आपके पास -1/2। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है हमारे पास कि a1/a2 इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन हो रही है जब हमारे पास तीनों इक्वल आते हैं? तो कौन सी होती है हमारे पास? कोइंसिडेंट लाइन की। और कोइंसिडेंट लाइन वाले में क्या आएगा हमारे पास? कंसिस्टेंट। तो ये भी क्या आएगा हमारे पास? दिस इम्प्लाई कंसिस्टेंट। ये क्या है? कंसिस्टेंट है। ठीक है, इसी तरह हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ है अब इसका। ठीक है, 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या इक्वेशंस दे के रखी हुई हैं? 4y3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और दी है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसमें भी हम रेशियोज कंपेयर करेंगे a1/a2, v1/v2 एंड c1/c2। देखो क्या क्या आता है हमारे पास। a1/a2 दैट इज 4/3 डिवाइड बाई 2। तो ये 3 नीचे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा? 3 2 जा 6। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आ गया हमारे पास? 2/3। नेक्स्ट है आपके पास 2/3 ही है ऑलरेडी। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट है माइनस का 8। ठीक है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 8 और माइनस का ही 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो ये भी आपके पास आया 2/3। तो हमने क्या देखा कि a1/a2 इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू c1/c2। जब भी सारे इक्वल होंगे तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको हम? कंसिस्टेंट।